देखिए एक्सरसाइज हम 3B करा रहे थे, है ना। 3B के क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों ने भी बाकी के जो सम्स रह गए थे वो कर लिए होंगे, करने के लिए दिए थे हमने, कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं। 4th क्वेश्चन, टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। देखिए टेक आउट मीन्स मतलब इसमें से हमें लेना है, मतलब कि टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, 4th क्वेश्चन, इसलिए माइनस, ठीक है, 9.100 5.746 माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है मैडम? क्लियर है सर? 10 में से 6 या 4 या 5, 10 में से 7 या 3, 8 में से 5 या 3, ये आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये, what is to be added 63.58 to get a 92। 63.58 में क्या ऐड किया जाए कि 92 आ जाए? तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, लेट द एडेड नंबर बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ आएगा 63.58 प्लस एक्स इक्वल टू 92। तो एक्स 92 माइनस 3.58। ठीक है, ये 63.58 प्लस एक्स इक्वल टू 92। यही कह रहा है ना, इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि 92 आ जाए। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एक्स ऐड कर दिया हमने, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको 63 को मिडल ले आएंगे, ये प्लस का है, इक्वल के तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो गया। अब 92 में से माइनस कर दीजिए आप, 63.58 माइनस कर दिए। 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में से 5 या 4, 9 में से 8 में से 2, 28.42 ये आपका आंसर आ रहा होगा। देखिए क्लियर? नोट करते हुए चलिए बेटा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते हुए चलिए। यस श्रेया। सर बेटा कोई हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया है सर, तो फिर हमने इसमें ये लिखा है रिक्वायर्ड नंबर एंड फिर डायरेक्ट माइनस कर दिया है, तो सर क्या ये गलत होगा? लेकिन आंसर हमारा सही आ रहा है। ये आंसर आएगा रिक्वायर्ड नंबर, तो ये मैंने आपका इक्वेशन बना के, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर को रिक्वायर्ड आप ये चीजें तो ये इसको इस तरीके से ले आएंगे ना, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमें ये शो हो जाएगा। ये हमें कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आंसर तो मतलब सही आ रहा है मेरा। आंसर तो सही आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर तो सही आएगा, है ना। आंसर तो ठीक है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? ओके सर। सर मतलब दोनों मेथड से कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है,
वो सेम ऐसे ही होगा, उसे आप अपने आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ओके, नंबर 6। आस्था अग्रवाल सर, आस्था अग्रवाल। हाँ बोलो आस्था। आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके सर, कंटिन्यू बच्चे। आर्यन सिंह, व्हाई स्विच ऑफ योर कैमरा बेटा? डे बाय डे आई एम नॉट सेइंग। बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डू योर सेल्फ सेम सेम एज इट इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 की तरीके से होना है सेम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। by how much should be decrease, by how much should be decrease, कितना डिक्रीज करें 74.3 में से टू गेट 26.87। let the decrease नंबर भी x। ठीक है, तो यहां पर हमने 74.3 माइनस x टू गेट 26.87। तो सर थोड़ा देखिए स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर। सर जी, ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं सर, जो नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है अभी। अभी नहीं आई सर, क्लियर नहीं दिख रहे हैं बच्चों को। व्हाइट बोर्ड जो है ना आपको क्लियर नहीं है अभी सर। ओके सर, यस यस सर, क्लियर हो रहा है मैडम? यस सर, अब क्लियर है। 74.3। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 74 में से कितना डिक्रीज करें कि 26.87 आया है। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि इसमें से हम ये माइनस कर दिया, हमने लिख दिया लेट द डिक्रीज नंबर भी x। तो हम क्या करेंगे 74.3 इसको हम इधर लेके आए 26.87 इक्वल टू x। अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसको माइनस कर दिए 74 इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करके 26.87 माइनस करेंगे 10 में से 7 या 3, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 6 गए 7 और 6 में से 2 गया 4। यानी कितना आ गया x की वैल्यू 47.43। माइनस करना तो आप सीख ही गए होंगे। 27.43। एट की है ना मैंने 47.43 सही आ रहा है इसमें। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है मैडम? देखते हुए यस चलिए। सर, साक्षी। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। साक्षी बेटा क्या बता रही है? सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने 74.3 माइनस एक्स लिखा है इक्वल्स टू 26.87। क्योंकि ये क्या है ये सर वो तो समझ आ गया सर। लेकिन फिर आपने जैसे अभी आपने पिछले वाले उसमें सिखाया था, तो आपने 74.3 उस हिसाब से 26.87 पे जाना था और आपने यहाँ पे कर दिया।
नहीं बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ ले आते तो देखिए छोटे नंबर में से हम बड़ा माइनस करते तो माइनस में आता। यस तो सर। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते तो माइनस में आएगा नहीं आएगा? जैसे 3 में यस से सर। 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -4। माइनस का और इस 4। माइनस हटाना पड़ता, आंसर तो सेम आएगा। मैंने क्या किया कि इसको पॉजिटिव में ही रहने दिया। ये 74.3 है, इसको मैं इधर ले आया, और ये माइनस का x है, इसको हम इधर ले गए, तो दोनों तरफ प्लस के ही बचेंगे। ओके हमें सर। माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। और सर मेरे को ये पूछना था कि अभी तक जो वो ई पोर्टल है उस पे कोई भी काम अपलोड नहीं हुआ है, तो सर जैसे और सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आंसर वगैरह करवा दिए हैं, वो हम कब करेंगे फिर? बेटे वो तो स्कूल पे पूछिएगा फोन करके, पोर्टल पे कब होगा ओके सर। अपलोड वगैरह ये। ओके सर। आयुष बंसल, यस आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष बंसल। सर 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 मैं ये पूछना था, 7th वाला उसके अंदर जो सब्ट्रैक्टेड पहले है और जो 5th वाला था उसके अंदर एडेड पहले था, तो सर हम 6th वाले में पहले सब्ट्रैक्ट करें और फिर ऐड का करें बराबर के बाद जाने वाले की का? 8 क्वेश्चन है ना, ये 8 नो सर। क्वेश्चन है। यस 8 क्वेश्चन। नो सर, नो सर 7th। अच्छा 7 की कह रहे हो? हाँ 7 का और 5 का सेम एक जैसी क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। और सर 6th और 8th वाला भी वैसा ही है? बिल्कुल सर सेम 6th और 8th सर 5th से 1 मिनट, तो मतलब कि 5th और 7th एक है और 6th और 8th वाला भी सेम है? बिल्कुल सेम ऐसे ही होने हैं। ओके। और सर मुझे ओके सर, तो मतलब जैसे 8th वाला है वैसे 6 वाला होगा। यस प्रियांशु। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपने 3A में कौन कौन से सम्स करवाए हैं? सर टिक लगवा दीजिए, मैं अभी तक क्लास नहीं ले पा रहा था। बेटे ये तो मैंने खुद अपनी टिक नहीं लगाया कि मैंने कौन कौन से कराए हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर मोस्टली सब कराए हैं मैंने। तो सर हम ऑलमोस्ट सारे कर ले? बिल्कुल सारे करने पड़ेंगे। थैंक यू सर। सारे, हाँ सारे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, करने तो आपको सभी हैं। ओके सर। अब देखिए मैं 9th वाला कराता हूँ आपको। सोनम पढ़ती है नोटबुक। सोनम परचेज अ नोटबुक। कितने रुपए की? 23.75। ठीक है, फिर अ पेंसिल ₹2.85। अ पेन ₹15.90। 15.90 है ना। तो बेटे टोटल रुपीस कितना उसने कितने रुपए का सामान परचेज किया? देखिए सोनम परचेज अ नोटबुक 23.75, अ पेंसिल 2.85, अ पेन 15.90। तो टोटल रुपीस कितना हो गया बेटा? क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, हम ऐड कर दीजिए आप। यानी 42.50 है ना, इतने रुपए का उसने सामान परचेज किया। ठीक है, अब उसने कितने रुपए दिए उसको? मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। अब उसने कितने रुपए दिए दुकानदार को? उसने
50 rupees. She gave rupees to the shopkeeper. शॉपकीपर कितना दिया? 50 रुपीज। ठीक है, तो अब उसके पास कितने बचे? The amount did she get back? तो देखिए यहाँ 50 रुपीज में से आप 42.50 माइनस कर दीजिए आप। कितने रुपए उसको वापस मिले? ठीक है बेटा, देखिए मैं इसको शुरू से फिर समझाता हूँ। सोनम परचेज अ नोटबुक 23.75, अ पेंसिल 2.85, अ पेन 15.90। ठीक है, तो टोटल रुपीज कितना हो गया? 42.50, यानी उतने रुपए का इसने सामान परचेज कर लिया। अब सोनम ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 50 रुपीज दिए। तो द अमाउंट डिड शी गेट बैक, अब उसको दुकानदार उसको कितने पैसे वापस करेगा? तो उस 50 रुपीज में से 42.50 माइनस कर दिएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये तो ऐसी डेली चीज की परचेज, जैसे आप भी दुकान पर जाते होंगे, सामान परचेज करते होंगे, तो आपने पैसा दिया, सामान परचेज किया, टोटल अमाउंट लगाया आपने, जब आप उसको पैसे दोगे तो वो कुछ रिटर्न करके देगा। सेम वही क्वेश्चन है ये। कोई कह रही है कि मैडम? अनन्या अग्रवाल। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनन्या बोलो। सर जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, उसमें जो आपने सम्स करवाया था वो हमें करना है। देखिए जो मैं करा रहा हूँ वो तो आप नोट करते हुए चलिए, और जो आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ वो तो आपको करने ही है, यानी सम सभी करने हैं आपको। नहीं सर, जो आपने उसमें सॉल्व करके दिखाया सर वो करना है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करके हाँ बिल्कुल, सॉल्व दिखाया है, करना है वो। सॉल्यूशन भी हमें मैथ्स में सॉल्यूशन भी दिखाना होता है कि हम कैसे कर रहे हैं सम्स को। ओके सर। ओके, आंशी मित्तल। आंशी बोलो बेटा जल्दी जल्दी फास्ट। आंशी अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन समझना है, मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। थर्ड वाले क्वेश्चन में जो आपके प्लस प्लस के उनको एक तरफ ऐड कर लीजिए, और माइनस माइनस के हैं उसको एक तरफ ऐड कर लीजिए, और छोटे में से बड़ा वाला माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9? नोट कर लिया बेटा आपने? देखिए अब मैं इसको नेक्स्ट कराता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी आपका सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है ना। वहां पे ये क्या कह रहा है, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना? 100 मीटर।
लेंथ ऑफ इसको मान लेते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, कितना दे रखा है 37.65 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितना देगा 19.39। ठीक है, अब ये कह रहा है कट फ्रॉम इट, तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर। अब देखिएगा ये सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल लेंथ दे रखी है आपको 100 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस इतना, लेंथ ऑफ सेकंड पीस इतना दे रखा है ये, है ना। अब हम क्या करना है कि हमें लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 100 में से जैसे आप मान लीजिए आप 100 रुपीज बाजार में गए लेकर और आपने 20 रुपए की कॉपी परचेज करी, है ना, और 40 रुपए की बुक परचेज करी, तो कितना हो गया 60, है ना। अब 100 में से 60 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितने बचे 40 रुपीज बचे। सेम वही क्वेश्चन है भाई, आप इसमें से माइनस कर दिए 37.65 माइनस 19.39, अब इसको आप ऐड कर दीजिए आप, देखिए 57.04। अब देखिए यहाँ पर 100 में से ये 57.04 माइनस कर दीजिए आप, 10 में से 4 या 6, ये 9, यहाँ 2, कितना आ गया 42.96 मीटर। क्लियर। आप चाहे तो इसको भी आप ऐड करके दिखा दें, आप यहाँ पर 37.65 और 19.39 ऐड कर दीजिए आप, कितना आएगा 37.04। समझ में आया बेटा। आदित्य कुमार सिंह। हेलो मैम। ए सर। बोलो बेटे। सर आपका भी थोड़ी देर पहले का ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा था, अब सही है। थैंक यू सर। नेटवर्क इश्यू होते हैं बेटा। थैंक यू सर। आस्था। सर गुड मॉर्निंग। सर 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 हमें 7th और 8th पूछना है। आपको मैंने अभी सॉल्व कराया, कनेक्ट हो गया था। हाँ तो बेटा यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और 7 वाला मैंने एडिटिव आपको क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से करने के लिए दिया है मैंने। क्वेश्चन 5 देखा था आपने? यस सर देखा था। हाँ तो सेम वो क्वेश्चन 7 वो उस तरीके से होगा। ओके सर थैंक यू। नोट कर लिए ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं, ये नोट किया आपने? अब मैं आगे जी सर। हाँ बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ तो मेरी एक सिंपलीफाई समझा दीजिए। ठीक है, मैं लेट ज्वाइन हुआ, जब आपने सिंपलीफाई समझाई थी मैं लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ तो कौन से सिंपलीफाई है? वो तो कल कराए थे ना मैंने। सर कल सर शायद हमारी वीडियो चली गई थी जल्दी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद कल। मैं आपको
देखिए सुनिए, अगर हम इस करेंगे तो सिलेबस आगे नहीं खींचेगा। अब जो ई क्लासरूम में इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां आप देख लीजिएगा। अब मैं जो आगे करा रहा हूँ उसे आप देखिए आप। और इसमें क्वेश्चन नंबर सिंपलीफाई में मैं आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन की जो दो वैल्यू दे रखी है उनको आप ऐड करिए, नेगेटिव साइन की जो दो वैल्यू दे रखी है आप उनको ऐड करिए, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक्सरसाइज 3C, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे ए पार्ट है इसका 62.81 इंटू 10। अब देखिएगा यहाँ पर 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है ना, 10 में एक जीरो होती है। तो आप क्या करेंगे कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल क्या है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 10 का 100 का 1000 का मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी मल्टीप्लाई में, जैसे 10 है, 10 में एक जीरो होती है, तो आप एक डिजिट राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 628.1। क्लियर? समझ में आया बेटा? अब इसका देखिए, नेक्स्ट देखिएगा बी पार्ट 6.43 इंटू 10। तो देखिए यहाँ पर भी 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा कि एक डिजिट राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64.3। ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने की, शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिंगल जीरो है यानी 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 में एक जीरो होती है तो केवल एक शिफ्ट। अब 100 है तो 100 में कितनी जीरो होती है, दो जीरो होती है, तो दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की ओर। क्लियर? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ई वाला समझ में नहीं आया सर, ई वाला कैसे होगा? ई वाला? यस सर, क्वेश्चन फर्स्ट का ई। यहाँ पर देखिए 10 है ना, अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट आगे बढ़ जाएगी, यानी ये आपका हो जाएगा 730.02। देखिए यहाँ पर एक डिजिट आगे हो गया ये। अब देखिए ई वाला सर, सी नहीं, ई 10। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट यानी 10 है, 10 में एक जीरो है, तो ये डिजिट, ये डेसिमल है एक डिजिट बाद, यानी ये इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। इसको हम 6.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 6। इंटू 100, ठीक है ना।
सर सर जितेंद्र सर जितेंद्र सर आर यू हियर? नो बच्चों 1 मिनट, नेटवर्क इशू है बेटा। जितेंद्र सर आई थिंक बेटा नेटवर्क इशू हुआ है। ओके जितेंद्र सर, मीटिंग लीव हो गई है सर। एंड कर दूं क्या कर दूं मीटिंग?
ओके बेटा, नेटवर्क इशू है तो